नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। हमारे सबके आग्रह पर आप हम लोगों के यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ इस मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर पटेल जी हैं, जो दिन रात जनता की सेवा और पार्टी की कार्य कर रहे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा जी हैं, मनीष जी हैं, जितेंद्र सेठ जी हैं। अभी हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के अस्वाक हमारे सफक भाई हैं और सभी यूथ कांग्रेस हमारे चलकर सभी साथीगण हैं। आप सबको 2002, 2007, 2009 उपचुनाव भी जीता, फिर 2012 चुनाव जीते और 2017 में विधानसभा का चुनाव हारे। पार्लियामेंट का चुनाव भी 9, 14 और 19 लड़ चुका हूँ और लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लगातार आम जनता की बात, गरीब आदमी की बात, दबे कुचले लोगों की बात, साधारण लोगों की बात, जिसके साथ अत्याचार अन्याय होता है उसकी बात। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जब कोई वीआईपी आता है, वीआईपी मूवमेंट होता है तो वहाँ पर्दे से ढक दिया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो फेस आता है, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री आए हों, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति आए हों, जब भी आए तो उनको उस पर्दे में उनकी फोटो लगाकर उस नाले को ढक दिया गया। इन सब चीज़ों को हम लोग लगातार उजागर कर रहे हैं और उजागर करने का नतीजा मुख्यमंत्री अभी 4 साल का जश्न मना रहे हैं। 4 साल बेमिसाल। हम लोगों ने बनारस में कहा कि 4 साल में पूरे प्रदेश में हाहाकार, चारों तरफ देखिए लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराध, बलात्कार, हत्याएं लगातार हो रही हैं। लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। उस पर हमारे सभी साथियों ने जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ चढ़ कर कार्य किया है, वो सरकार ने देखा कि हमारे लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। उसके बाद आपने देखा कि मुख्तार अंसारी का मुकदमा जो चल रहा था बनारस में, बड़े भैया स्वर्गीय अवधेश राय जी के हत्या के बाद से, उसमें मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ, वादी मुकदमा भी हूँ और पूरी तरीके से वही एक ऐसा मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को 100% सजा होगी। हम सब लोग उसे मजबूती से गवाही कर चुके हैं। जीरा का कार्य चल रहा था जब बनारस में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद गया वैकेट कराने के बाद अभी मुकदमा स्टार्ट हुआ है, फिर जीरा शुरू हो गई। वहाँ पे हम लोगों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी आप सबके माध्यम से। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा था 2 तारीख को, 6 और तारीख दूसरा महीना फरवरी का महीना था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि अतिरिक्त सुरक्षा हमें दी जाए। उसके बाद 23 तारीख को कल हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा कि ये देखिए सरकार हमारे साथ अत्याचार अन्याय कर रही है और तत्काल इसमें हस्तक्षेप करिए, नहीं तो ये हमारी हत्या कराने की फिराक में पड़ेगा। हत्या इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब इतने दुर्दांत अपराधी के खिलाफ हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, मुकदमे में लड़ रहे हैं, ऐसा एक मुकदमा जिसमें सजा होगी और उसके अतिरिक्त सुरक्षा देना तो अलग विषय है। आपने जो सुरक्षा मेरे साथ 4 साल से लगी थी 10% के अंशदान पर, पूर्व विधायक के नाते उससे परसों रात को वो भी विड्रा कर लिया गया और उसे भी हटा दिया गया कि नहीं अब आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इस नाते मैं सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार हत्या कराना चाहती है, भरवाना चाहती है और हम सबकी आवाज को समाप्त करना चाहती है। पुलिस अधीक्षक नगर को जो ये हल्का इंचार्ज है हमारे यहाँ के, उन्होंने लिख कर भेजा था, ये गोपनीय कागज मैंने निकलवाया कि इसमें अजय राय को जान का खतरा है। पुलिस के बैठे लोग जब उसमें ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ये सुरक्षा हटा ली जा रही है। इसका मतलब यही कहा जाएगा कि पूरी तरीके से सरकार राजनीतिक विद्वेषवश हम लोग के खिलाफ कार्रवाई करा रही है और हम लोगों को समाप्त करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की आवाज को बनारस में दबाना चाहती है। जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमींदोज नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और निश्चित तौर से ये सरकार उत्पीड़न की जो कार्रवाई कर रही है इसका जवाब हम देंगे। पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है, इन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि कैसे चुनाव लिंगर हो, चुनाव रुके, और ये सरकार की मंशा है कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो,
क्योंकि पंचायत का चुनाव अगर पहले हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सबके सामने कि इनकी पूरी हवा निकल जाएगी। एक भी पंचायत का चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे। मैं बनारस की बात जहां तक जानता हूं, एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और ये चाहते हैं कि अगर विधानसभा के पहले ऐसा रिजल्ट आ गया तो 2022 में इनको एक भी सीट मिलने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी के खिलाफ महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहां चले गए, गैस के दाम कहां पर हैं। सरसों का तेल 170 रुपया हो गया, 75 रुपया। रिफाइन ऑयल कितना हो गया? आप सब लोग रिफाइन खाते होंगे, सब लोग, मुझे लगता है शायद 150 के आसपास हो गया। कोई चीज दाल से लेकर सब्जी से लेकर कोई चीज सस्ती नहीं है। आम आदमी आप सब लोग एक साधारण तनख्वाह सब लोगों को सबको मिलती है, कैसे अपना जीवन यापन आप सब लोग कर रहे हैं, ये सबके सामने समस्या है। आम आदमी, साधारण आदमी, हाँ योगी मोदी इनके लोगों को तो पैसा सारी चीजें मिल रही हैं, हम दो हमारे दो पे सरकार चल रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पत्रकार साथी, हमारे छायाकार साथी, हमारे साथी, हम सब लोग आम जनमानस, आम आदमी, वो आदमी परेशान है, वो आज एकदम टूटा हुआ है। सामने होली का त्यौहार है, कहीं होली का चहल पहल दिख रही है आपको? आज रंगभरी एकादशी है। आज मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज से बनारस में पूरी तरीके से बनारस होलीमय हो जाता रहा है। कहीं एक भी आपको दुकान सजी दिख रही है? मैं भी देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। नहीं, प्रेस का मूल कारण ये है कि जो हम सब लोग लगातार सरकार की कमियों को उठा रहे हैं, सरकार की जो सच्चाई है उसको बता रहे हैं, आम जनता की बात को उठा रहे हैं, और वो सरकार को नागवार गुजर रहा है। सरकार उस पर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ हम लोग वादी मुकदमा हैं, गवाह हैं, और वो मुकदमा लगातार चल रहा है। हम लोगों ने सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह किया। अतिरिक्त सुरक्षा की बात छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले जो वर्तमान के हमारे साथ पूर्व विधायक के नाते गनर लगे थे उसको भी हटा लिया गया, और सरकार पूरी तरीके से प्रताड़ना की कार्रवाई कर रही है। और सरकार की पूरी मंशा है कि हमारी हत्या हो जाए, हमें मार दिया जाए, और आवाज़ बंद हो जाए। जो हम सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, इनकी कमियों को बताते हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उसको बताते हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, और सदा सदा के लिए जा रहा है कि आवाज़ को बंद कर दिया जाए। अब हम सब लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और न्यायपालिका में जाएंगे, न्यायालय से जाके आग्रह करेंगे कि न्यायालय में हम लोग गवाह हैं, वादी मुकदमा है, न्यायालय माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे, अब न्यायालय उस पर आदेश करेगा, हम लोग की बात को मानेगा। जो वादी मुकदमा और गवाह है, चुनाव खत्म हुआ है, अभी अभी एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ है। आप लड़ा रहे थे नागेश्वर सिंह को और पूर्व विधायक लड़ा रहे थे संजीव सिंह को, जो अब पार्टी के अंदर मतभेद है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं भाजपा के 4 साल पूरा होने पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सूबे के योगी सरकार के जनप्रतिनिधि अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के नेता इसे पूरी तरह विफल बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव। आइए जानते हैं भाजपा की 4 साल की उपलब्धियों पर आप क्या कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी उपलब्धियां गिना रही है वो जमीन पे कहीं है नहीं। ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलने के माहिर है, और इसलिए जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं वो जमीन पर दिखना चाहिए। ये जरूर है कि एक यहाँ हमारे घर के सामने वो रुद्राक्ष भवन जो बन रहा है, ये मैं मान सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की एक ये उपलब्धि है, जो जापानी सरकार के साथ मिलकर इन्होंने एक ये बनाया है। अभी तो बन के तैयार नहीं, लेकिन हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वनाथ मंदिर के आसपास के कई मोहल्लों को ही गायब कर दिया। ये उपलब्धि वो कह सकते हैं। जो आदिकाल से मोहल्ले थे, जो वेद पुराण में जिन मंदिरों का जिक्र था, उनको उजाड़ दिया उन्होंने और वो वीरान सा बना दिया। जो ये काशी में शहर देखने के लिए आते थे लोग, वो यहाँ की गलियों को और बाबा विश्वनाथ की जो अंदर जाते वक्त, दर्शन करने जाते वक्त जिन गलियों से गुजर के लोग जाते थे,
जो उनकी अनुभूति थी उस अनुभूति को खत्म करने को उपलब्धि मान सकते हैं वो। बाकिया और कहीं कोई उपलब्धि मुझे को दिखाई नहीं देती है। ये बनारस की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक है, अपराधियों को मारना और जो करना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो योगी जी की जो सरकार है, वो अपराधियों को दंड देने के लिए जो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से निरपराध लोगों को वो मार रहे हैं, निरपराध लोगों को जेल भेज रहे हैं, जो बोलेगा इनके खिलाफ कुछ भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई भी अगर अपनी समस्याओं के बारे में बात करेगा तो उन्हें फर्जी मुकदमे में लाद के जेल में बंद कर दे रहे। ये उपलब्धि अगर वो मानते हैं तो ये उपलब्धि उनकी है। मेरे को तो कोई ऐसी खास उपलब्धि कोई दिखाई नहीं पड़ी जो जिसकी उपलब्धियों का वो जश्न मना रहे हैं। क्लाउन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।